ध्यान से देखना। इलस्ट्रेशन 4 का पार्ट May 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, जीएसटी भी है और पार्ट पेमेंट भी है। रूल चेंज नहीं होंगे। रूल क्या है? ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले माइनस कर दो, ठीक है। कैश डिस्काउंट सिर्फ परचेज प्राइस पे होता है, जीएसटी को कंसिडर नहीं करते कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते टाइम। और कैश डिस्काउंट सिर्फ उतने पे मिलेगा जितनी आप पेमेंट कर रहे हो। ओके, अब जीएसटी कब कैलकुलेट होता है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो बिफोर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, तो परचेज प्राइस पे जीएसटी कैलकुलेट होगा। सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सामान बेच रहे हो तो उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। परचेज प्राइस और इनवॉइस प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अब ध्यान से देखना, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले वर्किंग करते हैं, ध्यान से देखना। इलस्ट्रेशन 4, डेट क्या है? May 22। तो वर्किंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो वर्किंग का ही है सारा खेल। अब लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस है 2,50,000 और उस पर मिल रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, ठीक है। चार्ज CGST, SGST at 6% each. 80% of the amount received by check immediately. जितनी पेमेंट मिल रही है कैश डिस्काउंट उतने पे ही होगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 2,50,000 ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 4%। लिस्ट प्राइस 2,50,000। लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या है? 20%। 2,50,000 का 20% क्या होता है? 50,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, आपकी वैल्यू आई 2 लाख। आप सामान बेच रहे हो, सामान बेच रहे हो तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। जीएसटी is always calculated on the purchase price or invoice price. That is the price after deducting trade discount but before deducting cash discount. तो अब इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? CGST 6%, SGST 6%। 6 2s are 12,000, 12,000। 2,24,000 टोटल अमाउंट पेएबल है। टोटल अमाउंट पेएबल है, टोटल अमाउंट हम सामान बेच रहे हैं तो हमारे लिए हो गया रिसीवेबल। टोटल अमाउंट रिसीवेबल है 2,24,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। अब वो क्या कर रहा है? 80% पेमेंट दे रहा है, 20% नहीं दे रहा है। तो 80% पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, 20% पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा। अब जब कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, कैश डिस्काउंट is calculated on the part of the payment made without considering GST, without considering GST। तो अगर सामान 2 lakhs का है, सामान 2 lakhs का है, 80% अगर वो पेमेंट कर रहा है तो ध्यान से देखना कैश डिस्काउंट कितना होगा? कैश डिस्काउंट होगा तो पहले आप 2 लाख का
80% निकालेंगे, ध्यान से देखना। 2 लाख का 80% कितना आया? 1,60,000। 2 लाख का 80% आ गया 1,60,000। कैश डिस्काउंट का रेट क्या है? कैश डिस्काउंट इज 4%। कैश डिस्काउंट इज 4%। तो 2 लाख का 80% निकाला, 1,60,000 वैल्यू आई। कैश डिस्काउंट कितना है? कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू 1,60,000। 1,60,000 का 4%। 1,60,000 का 4%। कैलकुलेट कर लेंगे। 1632 6,400। क्या आया ये? कैश डिस्काउंट। ये आया कैश डिस्काउंट। अब ध्यान से देखना, ये तो कैश डिस्काउंट का अमाउंट आ गया। अब जो 2,24,000 है वो टोटल अमाउंट रिसीवेबल है, उसको भी तो स्प्लिट करना आना चाहिए 80% और 20% में। कैलकुलेशन अब हो गई है कि ट्रेड डिस्काउंट 50,000 है, जीएसटी 12,000 ईच है, सीजीएसटी 12,000, एसजीएसटी 12,000, कैश डिस्काउंट 6,400 है। अब जब पेमेंट दिखा रहे हैं तो पेमेंट कैसे दिखाएंगे? अब ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अब स्प्लिट करना है ना इसे। 80% 20% कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन तो हो गई। अब जब नेट अमाउंट आ रहा है तो उसका एक कैलकुलेशन होती है, वो ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देखना, 2,24,000 तक कैलकुलेशन हो गई। सीजीएसटी, एसजीएसटी, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट सब हो गया, ठीक है। अब टोटल अमाउंट रिसीवेबल कितना है? 2,24,000 टोटल अमाउंट रिसीवेबल। 2,24,000। इसमें से कैश सेल्स कितनी है? 80%। क्रेडिट सेल्स कितनी है? 20%। तो कैश सेल, क्रेडिट सेल, टोटल वैल्यू को स्प्लिट करेंगे। ध्यान से देखना, 80% कैलकुलेट करते हैं। 2,24,000 का 80%, 2,24,000 का 20%, 2240 4480, 44,800। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे इंटू 4, 80% आ गया 1,79,200। वेरीफाई कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैल्यू को 80-20 में स्प्लिट कर दिया। 1,79,200 कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है 44,800। ऐड करेंगे 170, 180, 220, 224,000। अब ध्यान से देखना, क्रेडिट सेल पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिला, कैश सेल पे आपको डिस्काउंट मिला है। कितना मिला है? लेस कैश डिस्काउंट। कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं, कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं। अब तो ये देख रहे हैं कि पेमेंट कितनी हुई होगी, पेमेंट कितनी हुई होगी और कैश डिस्काउंट कितना है वो एक अलग चीज है। कैश डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया था 6,400। ध्यान से देखना, कैश डिस्काउंट कितना है? 6,400। तो नेट अमाउंट रिसीव्ड, नेट अमाउंट रिसीव्ड 0,0,827, 1,72,800 आ गए हमारे पास, ठीक है। 6,400 का कैश डिस्काउंट है और बाकी क्रेडिट सेल है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री क्या होगी। सारे अमाउंट्स कैलकुलेट हो चुके हैं। सोल्ड गुड्स टू बंगारप्पा एंड ब्रदर्स ऑफ मैसूर गुड्स, लिस्ट प्राइस, ठीक है, 2 लाख का सामान था, उस पर सीजीएसटी एसडी 6%, ठीक है।
सामान बेच रहे हैं। अब किसको बेचा है? बंगारप्पा एंड ब्रदर्स। ध्यान से देखना। अब ट्रांजैक्शन में कैसे दिखाएंगे? कैलकुलेशन हम सारी कर चुके हैं। कैलकुलेशन हमने करी थी कि कैश सेल 80% है, 179,200, क्रेडिट सेल 44, तो बंगारप्पा एंड सन से 44,800 लेने हैं। ठीक है, पेमेंट कैश से आई है, चेक से आई है? चेक कर लेते हैं। चेक से आई है। और कितने का चेक है? सारी जो कैलकुलेशन करी हमने उसके लिए चेक है 1,72,800, 6,400 का आपने डिस्काउंट दिया। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जर्नल एंट्री क्या होगी? बंगारप्पा एंड सन्स डेबिटेड, कितनी है क्रेडिट ट्रांजैक्शन? 44,800 अभी लेने हैं हमने। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने पैसे आ गए? मनी रिसीव्ड 1,72,800। ठीक है, हमने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट दिया है? 6,400 टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हमेशा क्या आता है? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस हमने क्या कैलकुलेट किया था? 2 लाख। वेरीफाई करा देता हूँ। लिस्ट प्राइस 250, ट्रेड डिस्काउंट 50, इनवॉइस प्राइस, सेल वैल्यू बोलते हैं इसको, 2 लाख रुपए का है। ठीक है, और जीएसटी इस पे 12% ईच है। ध्यान से देखना। सेल्स अकाउंट 2 लाख। अब सामान बेच रहे हैं तो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, 12,000 ईच। क्रेडिट्स 2,24,000 और डेबिट्स भी 2,24,000। आराम से कैलकुलेशन देखेंगे, स्टेप्स समझेंगे, स्टेप्स समझेंगे। डिस्काउंट में इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो बस ध्यान क्या देना है? लिस्ट प्राइस, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर कैश डिस्काउंट जब आप माइनस कर रहे हो, कैश डिस्काउंट माइनस कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि वो परचेज प्राइस पे कैलकुलेट होता है कैश डिस्काउंट। उसमें भी जितना आप पेमेंट कर रहे हो उस हिसाब से। अब परचेज प्राइस था 2 लाख, इनवॉइस प्राइस सामान बेच रहे हो, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेट ऑन द पार्ट ऑफ द पेमेंट मेड। ठीक है जी। अब विदाउट कंसिडरिंग जीएसटी, तो 2 लाख अगर टोटल वैल्यू थी तो अभी पेमेंट कितनी हो रही है? 80%। तो 2 लाख का 80% कितना निकला? 1,60,000। तो कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट हुआ? 1,60,000 का 4%, 6,400। ओके, जीएसटी जब कैलकुलेट कर रहे हो, जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द इनवॉइस प्राइस और परचेज प्राइस। तो 2 लाख के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट हो गया, 12,000 ईच, सीजीएसटी एसजीएसटी। टोटल अमाउंट रिसीवेबल, टोटल हमें पैसे मिलने कितने हैं? 2,24,000। अब उसने बोला 80% ऑफ द मनी वॉज रिसीव्ड। ऐसा तो नहीं बोला कि जीएसटी वॉज नॉट रिसीव्ड, ऐसा तो नहीं बोला कि जीएसटी वॉज रिसीव्ड, कुछ नहीं बोला। तो टोटल अमाउंट रिसीवेबल को आपको स्प्लिट करना पड़ता है। टोटल अमाउंट रिसीवेबल 2,24,000 था। ध्यान से देखना, नेक्स्ट वर्किंग क्या होगी? 2,24,000 को हम स्प्लिट कर देते हैं कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में। तो 80% कैश सेल्स है और 20% क्रेडिट सेल्स है। तो 80% 2,24,000 का 1,79,800 और 2,24,000 का 20% 44,800 स्प्लिट कर दिया। इतना कैश पोर्शन है, इतना क्रेडिट पोर्शन है। तो कैश पोर्शन में आपको जो कैश डिस्काउंट मिला वो जीएसटी मिला के थोड़ी ना मिला। तो आप 1,79,200 का कैश डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट करेंगे। कैश डिस्काउंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड था। ये कहाँ से आया था? 6,400। ये आया था 2 लाख का 80% निकाला पहले, फिर उसका 4%। तो वो परचेज प्राइस पे विदाउट कंसिडरिंग जीएसटी। फिर उसके बाद माइनस करके जो नेट अमाउंट रिसीव आया 1,72,800। तो बैंक में जाएंगे 1,72,800 मनी रिसीव। तो ये जो नेट मनी रिसीव्ड है ये बैंक में, और जो पैसे नहीं मिले वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बंगारप्पा एंड सन्स को वो डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड जो 6,400 है वो ये आ जाएगा।
6,000 को। सेल्स यहाँ पे आपकी रेफरेंस के लिख रहा हूँ, ये होता है इनवॉइस प्राइस, सेल वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। SGST CGST कैसे कैलकुलेट करा वो हमने